अमरीश जी, मुझे लग रहा था कि अमरीश जी अब टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन वो फिर नहीं है। तो जैसा सतीश जी कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आपको क्या दिख रहा है सामने? जी, सुनील जी। धन्यवाद राजेंद्र जी। मैं तो शुरू से मेरी ये धारणा रही है कि विपक्षी पार्टियों में अरविंद केजरीवाल सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता न होने पावे इसकी पूरी कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी आगे रखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष के रूप में चुन लिया है और आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्षी दलों के मतों में बंटवारे की कोशिश की जाए और आम आदमी पार्टी के माध्यम से वो करना चाहती है। यह कोई बात नहीं हुई। तर्क किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का हक है। अगर अरविंद केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि जो ये अध्यादेश आया है सेवा संबंधी, उस अध्यादेश को राज्यसभा में विरोध किया जाए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस की अब तक की यह राजनीति भी नहीं बताती है कि वो उसके पक्ष में जाएगी। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में है, उससे यह साबित होता है कि वह इस तरह के अध्यादेश का समर्थन नहीं कर सकती है। आज का सवाल यह है कि इस तरह के अध्यादेश लाने वाली राजनीतिक ताकत का विरोध किया जाए या अध्यादेश को ही प्रमुख रखा जाए। अगर आप उस राजनीतिक ताकत का ही विरोध करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं कि इस तरह से संघीय ढांचे पे नुकसान करने वाली कोई राजनीतिक दल प्रयास कर रहा है तो उसका विरोध किया जाए। तो सवाल है कि अगर उस राजनीतिक दल के विरोध की बात जब की जा रही है, लोगों के मन में यह बात है, तो स्वाभाविक से कि अब आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी कोई अपने आप को आगे रखना चाहती है। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ है। आम आदमी पार्टी कह चुकी है, उसके एक भी बयान है कि दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे कांग्रेस तो हम उनके साथ हैं। इस तरह की अगर आप शर्त रख करके आप राजनीति करने के लिए बात करेंगे तो वो तो बात विपक्षी एकता बनने वाली नहीं है। वो विपक्षी एकता नहीं बनने वाली चीज की जो आम व्यक्ति भी चाहता है। और मेरा यह मानना है कि जिस तरह के नुकसान आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में, गोवा में या गुजरात में या अन्य राज्यों में जिस तरह से पहुंचा पाई, मुझे ये लगता है कि 2024 के चुनाव में नहीं होने वाला। हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव से यह बात सामने आने लगी है कि अब मतदाता दो पक्षों में है, दो समूहों के साथ है, ये दो राजनीतिक दलों के साथ है, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। मगर जनता दल यस जैसी मजबूत राजनीतिक पार्टी, देवेगौड़ा जैसा मजबूत और सम्मानित नेता कर्नाटक में अगर अपने पार्टी के लिए अपने मतदाताओं को अपने साथ जुड़े रहने में अगर विफल हो गई, तो मेरा मानना कि किसी भी अन्य उस राजनीतिक दल के साथ ये मतदाता नहीं जाने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। मतदाता या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो वह किसी भी राजनीतिक दल के उस राजनीतिक दल के साथ नहीं जाना जाएगा। मेरी अपनी ये समझ कहती है जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से लाभ पहुंचाने या मदद पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आज अभी ये स्थिति है, गुजरात के चुनाव से भी चाहे राज्यों में चुनाव हुआ या जिस तरीके के इनके बयान आते रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि यह भारतीय जनता पार्टी को लाभ, इनकी गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। वो उन राज्यों में भी चुनाव लड़ने चले जा रहे हैं जिनका कोई संगठन नहीं, वो उन राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग क्यों हैं? केवल एक कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर शांत है, अल्पसंख्यकों के मुद्दे के बारे में उसके गवर्नेंस में लेकर के तरह तरह के लोगों को के मन में संदेह है। आम आदमी पार्टी भी वही करती है। अगर आम आदमी पार्टी भी आज दिल्ली राज्य में जितने भी अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे रहे, आम आदमी पार्टी का रवैया क्या रहा सबके सामने है। वो न जहांगीरपुरी गई और न वो सीआईए के विरोध में जो आंदोलन थे उसके बारे में कुछ बोली। वो गुजरात में भी जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे थे उस पर एक लाइन नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कर्नाटक के चुनाव में लड़ने के लिए चले गए, वहां भी जो हिजाब, हलाल और तमाम तरह के मुद्दे थे उन्होंने अपने आप मौन धारण कर लिया। वो भी लक्ष्मी गणेश को भारतीय मुद्रा पर छापने की पैरवी करने लगे। उनका राजनीति करने का तरीका वही है जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वही राजनीति करने के लिए केजरीवाल साहब चले आए। जिन बातों को लेकर के वो राजनीति में आए, जिस बातों को लेकर के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, वो था कि आप भ्रष्टाचार की खिलाफत करेंगे, आप एक पारदर्शी राजनीति करेंगे, आप एक दायित्वपूर्ण राजनीति करेंगे,
समाज के सही वर्गों के साथ मिलकर के आप राजनीति करेंगे, और सबको आपने नकार दिया। जब भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगते हैं, तो आप कहते हैं कि साहब हमारे साथ राजनीति हो रही है। हम शिक्षा बेहतर करना चाहते हैं, तो ये हमारे खिलाफ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दायित्वपूर्ण राजनीति आप कर रहे हैं, तो आप उन भ्रष्टाचार के आरोपों की जवाबदेही किसकी होगी, और क्यों नहीं आप उसकी जवाबदेही तय करेंगे? दूसरी चीज की बात बड़े मुद्दे की है, आपका विरोध किसके साथ है? निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में दो तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, एक गैर भाजपा राजनीतिक पार्टियां हैं, एक गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर आपको लोकतंत्र के पर कोई खतरा नजर आता है किसी राजनीतिक दल को, तो उसके लिए बड़ा सवाल क्या है? अगर किसी राजनीतिक दल को संघीय ढांचे पे खतरा नजर आता है, तो उसके लिए बड़ा सवाल क्या है? अगर किसी राजनीतिक दल को सांप्रदायिकता इस देश में खतरा नजर आती है और कुछ राजनीतिक दल इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह आपके लिए विचारणीय विषय है। आपके लिए आज की तारीख में यह विचारणीय विषय नहीं है कि किसी अध्यादेश का विरोध पहले प्राथमिक तौर पर इसको रखा जाए। आप उससे अपनी राय जाहिर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप इस तरह की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि हम रोने को ही होगी कि मेरी आंख में चोट लग गई। तो आप एक बहाना खोज रहे हैं कि हमको किस तरह से हम इस एकता को प्रभावित करने की कोशिश करें, या अगर आप इस एकता में रहना चाहते हैं, तो अगली पंक्ति में बैठना चाहते हैं बिना उस राजनीतिक ताकत के। अगर अगली पंक्ति में आप बैठना चाहते हैं, तो आपके पास वो राजनीतिक ताकत होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो राजनीतिक ताकत है, तो निश्चित रूप से कोई आपको पीछे नहीं बैठा सकता। जिस राजनीतिक दल के पास आज अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या इस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल है, तो इस माहौल को बनाने का श्रेय किसी न किसी राजनीतिक दल के पास तो है ना। वो कांग्रेस के अलावा किसके पास है? 2014 से लेकर के आज 2023 से जब आप बात कर रहे हैं, तो इस सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर अगर कोई पार्टी है, तो कांग्रेस है, और कांग्रेस को नेता है। इन नेताओं को भी डराने धमकाने के तमाम प्रयास किए गए। इसने तो अपने आप को बैकआउट नहीं किया, वो लगे रहे। उन्होंने आते भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने शुरू की, और लगातार हमलावर बने हुए हैं। तो अगर वो, और उसके बाद उनको राजनीतिक सफलता ही मिल रही है। उनको उनकी अगर कर्नाटक एक राज्य है, लेकिन कर्नाटक का जो राजनीतिक संदेश है वो बेमानी है। उसको यही खारिज कर दिया जाएगा कि साहब एक राज्य विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया, उससे आप किसी वो राजनीतिक बैरोमीटर नहीं है इस देश का। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को कर्नाटक की जनता 30 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त करा देती है, तो क्या सामान्य बात है ये? उसके राजनीतिक ताकत से आप इनकार कर देंगे? तो अगर एक राजनीतिक दल ने इस देश में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ माहौल तैयार किया, किसी एक अन्य राजनीतिक नेता ने, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों को एक मंच पर इस सरकार के खिलाफ लाने की कोशिश की, यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सभी राज्यों में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हो। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आप इससे सहमत नहीं नजर आते, तो निश्चित रूप से आपकी मंशा कम से कम उन मुद्दों के प्रति सार्थक नहीं है जिन मुद्दों को लेकर के यह अभियान चलाया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण यह है कि इस देश में लोकतंत्र का मुद्दा है या नहीं है, संविधान खतरे में है या नहीं है, लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में है या नहीं है, संघीय ढांचे पे खतरा है या नहीं है। महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर ये बात महत्वपूर्ण है, तो आपको छोटे मोटे अपने राजनीतिक स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, और अगर आप उन मुद्दों के साथ, उन राजनीतिक स्वार्थों के साथ चिपके रहेंगे, तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि आप इस जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है, इन मुद्दों के साथ उस सत्ता को चुनौती देने के लिए वह आपके लिए गौण विषय है।